क्या आपने कभी सोचा है कि जमीन के ओशंस में क्या राज छिपे हैं? हजारों सालों से समंदर की गहराइयों में ऐसी क्रीचर्स बसती रही हैं जो जमीन पर बसने वाले ह्यूमंस के लिए किसी खौफनाक कहानी से कम नहीं। मगर अब कुछ ऐसा हो रहा है जो साइंटिस्ट्स को भी हैरान कर रहा है। गहरे समंदरी जानदार जो हमेशा समंदर की तारीकी में छिपे रहते थे, अचानक सरफेस पर क्यों आ रहे हैं? क्या ये नेचुरल चेंजेस का नतीजा है या फिर किसी ऐसे सीक्रेट का पर्दा उठने वाला है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था? आज की इस वीडियो में हम ओशन की गहराइयों में छुपे उन मिस्टीरियस क्रीचर्स के बारे में जानेंगे और लेवियाथान जैसे एंशिएंट सीक्रेट्स पर भी बात करेंगे जो शायद हकीकत में मौजूद हों। अगर आप ये समझते हैं कि हमने जमीन के हर कोने को डिस्कवर कर लिया है तो आप गलत सोच रहे हैं। हकीकत ये है कि हमने मून की सरफेस के बारे में ज्यादा मालूमात हासिल कर ली हैं, मगर ओशन के डीप तरीन पार्ट्स अब भी हमारी नजरों से ओझल हैं। जमीन का 78% हिस्सा वाटर से ढका हुआ है, लेकिन हमने सिर्फ 5% ओशन की तह को डिस्कवर क्या है। ओशन की गहराइयों को 3 जोन्स में डिवाइड किया जाता है। एक मेसोपेलाजिक जोन, ट्वाइलाइट जोन, ये वो एरिया है जहां धुंधली लेट पहुंचती है, मगर यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत कोल्ड होता है। 2 बैट हाइपलैजिक जोन, मिडनाइट जोन, यहाँ कंप्लीट डार्कनेस होता है और लाइफ गुजारने के लिए क्रीचर्स को यूनिक एबिलिटीज का मालिक होना पड़ता है। 3 एबिसोपेलाजिक जोन, एबिसल जोन, ये ओशन का सबसे डीप पार्ट है जहाँ प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि आम क्रीचर्स यहाँ सरवाइव नहीं कर सकते। यहाँ रहने वाली क्रीचर्स में खास बात यह है कि वो या तो खुद लाइट प्रोड्यूस करती हैं या अपने शिकार को फूल करने के लिए अजीब शेप्स अख्तियार कर लेती हैं। एंगलर फिश, ये फिश अपने सिर पर मौजूद लाइट से शिकार को अपनी तरफ खींचती है, मगर हालिया दिनों में फिशर्स ने उनको पानी की सरफेस के करीब पाया है, जो कि एक अनयूजुअल वाकया है। वैम्पायर स्क्विड, ये एक इंतहाई अजीब क्रीचर है जो अपने डिफेंस के लिए कलर चेंज कर सकता है। ये उमूमन ओशन के अंधेरों में रहता है, मगर अब उसके बारे में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये ऊपर की तरफ आ रहा है। ब्लैक ड्रैगन फिश, ये क्रीचर इतनी खौफनाक है कि उसे सी ड्रैगन कहा जाता है। इसके टीथ इतने शार्प होते हैं कि ये अपने से बड़े शिकार को भी आसानी से क्रश कर सकती है। जायंट आइसोपोड, ये एक एंशिएंट क्रीचर है जो ओशन की तह में रहती है। हाल ही में साइंटिस्ट्स ने उसे आम वाटर्स में पाया, जो कि एक अजीब व गरीब चेंज है। क्या ये कोई बड़ी चेंज की अलामत है? वन क्लाइमेट चेंज, दुनिया का टेम्परेचर दिन बह दिन बढ़ रहा है और उसका इफेक्ट ओशन एनवायरनमेंट पर भी हो रहा है। गहरे वाटर्स की कोल्डनेस में जीने वाली क्रीचर्स जब टेम्परेचर में चेंज महसूस करती हैं तो वो अपनी सर्वाइवल के लिए ऊपर की तरफ आ जाती हैं। 2 अंडर वाटर अर्थक्वेक्स और वॉल्केनिक एक्टिविटी, कई बार ओशन के नीचे जलजले या आतिश फशां फटने के बाद पानी में डेंजरस वेव्स पैदा होती हैं, जिससे डीप सी क्रीचर्स अपनी जगह छोड़कर सरफेस के करीब आ जाती हैं। 3 ह्यूमन एक्टिविटीज ओशन में पोल्यूशन, सबमरीन के एक्सपेरिमेंट्स, डीप सी ड्रिलिंग, या सब कुछ ओशियानिक लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है और उन्हें अपनी सेफ हैबिटेट्स छोड़ने पर मजबूर कर रहा है। लेवियाथन का जिक्र कदीम बुक्स में भी पाया जाता है। ये एक जिएंट सी मॉन्स्टर था जिसके बारे में कहा जाता था कि ये किसी भी शिप को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। क्या ये पॉसिबल है कि लेवियाथान कोई रेयर क्रीचर हो जो अब दोबारा सामने आ रही हो? कुछ रीसेंट इंसिडेंट्स। 2018 में जापान के करीब डीप सी की एक अननोन क्रीचर देखी गई जो किसी भी नोन स्पीशीज से मुशाबहत नहीं रखती थी। 2022 में साइंटिस्ट्स ने एक ऐसी स्केलेटन दरियाफ्त की जो किसी भी मरीन क्रीचर से मैच नहीं करती थी। क्या ये लेवियाथन का कोई ऑफस्प्रिंग था या शायद लेवियाथन खुद? ओशन के एनवायरनमेंट को सेफ बनाना होगा। ओशन पोल्यूशन को कम करें, गैर जरूरी ड्रिलिंग को बंद करें, नेचुरल बैलेंस को खराब होने से बचाएं। मगर सवाल ये है कि क्या हम वाकई जानते हैं कि ओशन के अंदर क्या छिपा हुआ है?
क्या हम उस सीक्रेट को जानने के लिए रेडी हैं, या फिर कुछ सीक्रेट्स हमेशा हिडन रहने चाहिए? ये सब कुछ सिर्फ शुरुआत हो सकती है। हमारी जमीन के डीप सीक्रेट्स अभी भी डिस्कवर होने बाकी हैं, और शायद एक दिन हमें कुछ ऐसा देखने को मिले जिसके लिए हम रेडी ना हों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और